अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 का पहला आर्टिकल 12.1 जो कि था कूलम्स लॉ। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल 12.2 जो कि है फील्ड्स ऑफ फोर्स। 12.2 आर्टिकल है फील्ड्स ऑफ फोर्स। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा कि न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ है हर मैटर दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। अब उसके लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोगों ने पढ़ा जिसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है F=G m1m2/r²। इसी से मिलता जुलता जो फार्मूला है वो कूलम्स लॉ का है। कूलम ने ये कहा कि जैसे दो बॉडीज़ अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, ऐसे ही जो हमारे चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। जो कूलम्स फोर्स है वो डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ चार्जेस पे कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अब इन्हीं दोनों के फार्मूलाज, दोनों लॉज के, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फार्मूला लिखा हुआ है, कूलम फोर्स का भी फार्मूला लिखा हुआ है। अब ये तो हमें पता चल गया कि क्वांटिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की और जो कूलम फोर्स है। अब क्वेश्चन जो है पहला जो अराइज होता है यहाँ पे कि ओरिजिन क्या है इन दोनों फोर्सेस का। ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्यों अट्रैक्ट करती है, उसकी वजह क्या है, ओरिजिन उसका क्या है वो, और कूलम फोर्स जो दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का नेम दिया था। अब वो क्यों है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी वजह क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है कि ये फोर्सेस जो हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, यानी कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दो बॉडीज़ के दरमियान होगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करती है, दूसरी बॉडी तक वो फोर्स कैसे जाती है, और चार्ज जो कूलम फोर्स है वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगाते हैं। एक पॉइंट से या जिस पॉइंट पे चार्ज पड़ा है दूसरे पॉइंट पे कहीं चार्ज पड़ा है, कुछ उससे फासले पे पड़ा हुआ है, वहाँ तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसे ट्रांसमिट होती है। ये दो क्वेश्चन हैं जो कि अराइज हुए। जो पहला क्वेश्चन है कि कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों फोर्सेस का ओरिजिन या उसकी बुनियाद या उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर रिसर्च जारी है। अभी तक कोई आंसर, फोर्सेस मौजूद हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम फील कर सकते हैं और कूलम फोर्स भी, चार्जेस को अगर स्टैटिक हालत में रख दिया जाए तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं चार्जेस, फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन उनकी वजह क्या है ये अभी तक पता नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ दीज फोर्सेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी या चार्ज बॉडी, किसके लिए, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए, चार्ज किसके लिए, कॉलम फोर्स के लिए, टू अनदर। अब दोनों फोर्सेज जो हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कैसे जाती हैं, कैसे पहुंचती हैं, उसके मतलब दूसरा क्वेश्चन उठाया गया। हम लोग बात करने जा रहे हैं कूलम फोर्स की। अब माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट था उसने कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसने कहा कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज की कि वो अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसी जगह रखता है जिसके अंदर अगर किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को ला के रख दिया जाए तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाता है। यानी कि एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल सन की एग्जांपल ले लें। सन जो है वो 9 प्लैनेट, सन की जो ग्रेविटी है वो 9 प्लैनेट्स को इफेक्ट करती है। अब उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है कि सूरज की ग्रेविटी इतने किलोमीटर या इतने डिस्टेंस तक जा सकती है। उससे नेक्स्ट पूरी यूनिवर्स के जितने भी, यूनिवर्स के अंदर जितने भी गैलेक्सीज हैं या जितने भी सारे प्लैनेट्स जो हैं या स्टार्स हैं उनके ऊपर सन जो उसकी ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट नहीं करती। उसका भी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, उतने रीजन के अंदर जो भी चीज़ आती है उसके ऊपर सन की ग्रेविटी इफेक्ट करती है। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई बॉडी आएगी तो अर्थ
अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी। अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है तो वो किसी दूसरे प्लैनेट या मे बी सन की ग्रेविटी की वजह से दूसरे प्लैनेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ऐसे ही उसने कहा कि हर चार्ज के इर्द गिर्द एक रीजन होगा जिसके अंदर जब कोई दूसरा चार्ज हम लेके आएंगे तो वो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा। अगर तो पॉजिटिव हमारा सोर्स चार्ज है जिसको हम चेक करना चाहते हैं, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव लेके आएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। यही लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हर इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक रीजन होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसके अंदर वो एक चार्ज जो है दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके हवाले से उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फीयर की शक्ल में होगा। चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब इस फील्ड को अगर सिंगल चार्ज पड़ा हो तो हम नहीं बता सकते कि ये कितना इसका रीजन जो है, अगर किसी फॉर एग्जांपल चार्ज बॉडी जो है या चार्ज पार्टिकल किसी जगह पे किसी पॉइंट पे रखा हो, फॉर एग्जांपल ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है रखा है, हम नहीं जो बता सकते कि बोर्ड के क्या यहाँ पर भी इसका फील्ड इफेक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पर भी इसका फील्ड इफेक्ट कर रहा है, अनटिल हम इसके इस यानी कि इस जो स्पेस है जो बोर्ड है इसके ऊपर कोई और चार्जड पार्टिकल ना रख दें। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको नेम दे देते हैं Q0 का, वो लेके आते हैं। अब अगर इसी पॉजिटिव Q0 चार्ज को, अगर ये पॉजिटिव Q0 चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अगर ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। हम लोग चेक करेंगे, पहले यहाँ पे लेके आए जी, कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपेल नहीं कर रहे एक दूसरे को। अब नेक्स्ट और करीब लेके आते जाएँ और करीब लेके आते जाएं, ये जो डॉटेड मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, डॉट्स लगाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। ये वो रीजन है जिसके अंदर हमने कंसीडर किया है कि प्लस क्यू चार्ज जो सोर्स चार्ज है वो जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है, तो वो इन डॉट्स से शो किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जब लेके आए तो इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाई है जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि रिपल्शन की होगी। दूसरी तरफ ये इस तरफ को हम लेके आ रहे हैं, वो दूसरी तरफ जो है धकेलेगा इसको, और इसको हम शो कर देते हैं F से। अब ये फोर्स जो है, ये फोर्स हमें बताएगी जहाँ पर इस चार्ज इस प्लस Q0 के ऊपर पॉजिटिव Q0 टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो हम कहेंगे इस रीजन के अंदर इसकी, चूँकि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, या ये पॉइंट जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है। अगर इसे और दूर ले जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख दिया जाए, कंसिडर कर लें कि इसी Q0 चार्ज को हमने मूव करवा दिया यहाँ पे कोई फोर्स इसके ऊपर लेट्स सपोज नहीं लग रही, हम ये कहेंगे कि बोर्ड का जो ये पॉइंट है वहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। आई थिंक आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। इसी से हम लोग इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर लेंगे कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो हिस्सा, वो इलाका, वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज जो है वो इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करे। दूसरा चार्ज कौन? कोई भी टेस्ट चार्ज हम रख लें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस प्लस क्यू की तो फिर हम कहेंगे कि इतना हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? इस चार्ज का। या इसको दूसरी तरह भी कहा जा सकता है कि वो रीजन जिसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हो और उस चार्ज के ऊपर ये कोई फोर्स लगाए, वो रीजन इसका, इस प्लस क्यू चार्ज का
इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। द स्पेस और रीजन, डेफिनेशन है जी, द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज वेयर इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर चार्ज। एक चार्ज मौजूद है प्लस क्यू, इसके इर्द गिर्द वो रीजन, वो इलाका, वो स्पेस जो जिसके अंदर अगर कोई चार्ज पड़ा हो तो ये चार्ज इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, आइदर वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। जिस भी चार्ज का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो फोर्स है हमारी कितनी लग रही है, वो होगी इक्वल क्यू नॉट ई के। क्यू नॉट क्या है? इस टेस्ट चार्ज, ये इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, कितने कूलम चार्ज है ये। ई क्या है? ई है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की कितनी शिद्दत है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी शिद्दत है, वो बताएगी कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी उतनी फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ज़्यादा अप्लाई करेगा ये पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज़ डिफाइंड एज, यानी कि किसी भी पॉइंट पे हमने फाइंड करनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये लाजमी है कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर यहाँ से ही हम लोग यहाँ से फार्मूला बनाएं तो ई के लिए हमें फार्मूला चाहिए, तो ये बनेगा एफ ओवर क्यू नॉट। वही फार्मूला लिखा हुआ है क्या? जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा टेस्ट चार्ज, उतनी जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज जो है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या मतलब? यानी कि हम अगर इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज अभी पड़ा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं फील्ड की, हम क्या करेंगे? फर्स्ट देखेंगे इसके ऊपर एक कूलम फोर्स कितनी लग रही है और इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू, जो क्यू नॉट चार्ज की वैल्यू वो कितनी है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर इसी चार्ज को जब हमने यहाँ पे मूव करवाया, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जैसे हमने पहले कहा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि ये इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बाहर है, वहाँ पे इसका कोई भी इफेक्ट, ये इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा। अगर फोर्स नहीं लग रही, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो होगी। ऐसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब F क्या है? F बता दिया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट हमने लेना है, वो उसके लिए एक कंडीशन है कि वो बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा क्यों होना चाहिए? हर चार्ज, हमने यही पढ़ा कि हर चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे वो, चूँकि ये टेस्ट चार्ज है हमने बहुत छोटा लिया हुआ है, चाहे वो टेस्ट चार्ज का फील्ड जो है वो बहुत ही स्मॉलर हो, यानी कि वो बहुत छोटा हो, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि इसका भी एक टेस्ट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ना हो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करे, हमारे पास वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्यूरेट ना आए। इसलिए टेस्ट चार्ज जो है वो शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड टू बी मेजर्ड। जिस फील्ड को मेजर कर रहे हैं ताकि उसको वो डिस्टर्ब ना कर सके।
अब ई के ऊपर वेक्टर साइन है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। फोर्स बी, कूलम फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस डायरेक्शन में हमारी कूलम फोर्स होगी, जिस डायरेक्शन में इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, उसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसको मैं ब्लैक एरो से शो कर देता हूँ, और ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? जिस डायरेक्शन में फील्ड के अंदर पड़े हुए टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, उसी डायरेक्शन में उस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। यूनिट क्या है? यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आ गया हमारे पास न्यूटन पर कूलम। ये लिखा हुआ है, इट्स ऐसा यूनिट्स आर न्यूटन पर कूलम, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि चूँकि क्राइसिस चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, आप लोग पता नहीं, अब मैं किसी को जो है नहीं जानता पर्सनली, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके घर में जो है वो बुक्स लेके आने के लिए पैसे ना हों। मैं इसीलिए बोर्ड पे सारा कुछ मेंशन कर देता हूँ, आप वर्ड टू वर्ड ये चीज़ें याद कर लें। आपका हर आर्टिकल, जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है आप वो याद कर लें, तो आपको बुक से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ लिया हमने अभी क्या पढ़ा है? फर्स्ट हमने देखा माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या दिया, उसने क्या स्टेटमेंट दी। उसने कहा नेचर जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या, कि वो अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा रीजन रखेगा जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, और उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसी फोर्स का फार्मूला लिख लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद जो है टेस्ट चार्ज के लिए पढ़ लिया कि वो बहुत छोटा होना चाहिए, और यूनिट पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। क्या करना है? हमने सिंपल कूलम्स फोर्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा आर्टिकल, उसका फार्मूला पुट करके हमने फार्मूला बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का। आप लोग पिछला रिवाइज कर लें बुक से, मैं बोर्ड रेडी कर लूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उसके लिए हमने रिलेशन फाइंड करना है। कंसीडर कर लें हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव क्यू, वो वैक्यूम के अंदर पड़ा हुआ है और वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ दिया। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट पॉइंट चार्ज जो है पॉजिटिव क्यू नॉट जो है वो हम लेके आए हैं, और उसका इस चार्ज से फासला जो है वो r है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स हम लिख सकते हैं फोर्स जो इसके ऊपर है फोर्स लग रही है टेस्ट क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू की वजह से, जिसकी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है या जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वो कितनी फोर्स लगा रहा है जी? 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर r स्क्वायर, और साथ r यूनिट वेक्टर आ गया। लास्ट टाइम जो फार्मूला हमने पढ़ा वो पढ़ा था F = 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। Q1 क्या है? फर्स्ट चार्ज क्या है? ये पॉजिटिव Q पुट कर दिया। Q2 क्या है? ये Q नॉट पुट कर दिया। बाकी सारा फार्मूला वही सेम टू सेम है। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे r क्या है बेटा? r जो है वो है यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्टेड होगा अलोंग दिस फोर्स या अलोंग कूलम फोर्स, या वैसे बात कर लें तो पॉजिटिव क्यू चार्ज से वो किस तरफ जा रहा होगा? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की तरफ। इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट, ये लिखा हुआ है। ये पीछे भी मेरे जो लिखी हुई है वो सारी थ्योरी लिखी हुई है कि कंसीडर पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड इन वैक्यूम प्रोड्यूसिंग इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड,
ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जो मैं अभी बता के फारग हुआ, इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स होगी किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, वो अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स हम लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है और पढ़ भी दिया है कि आप लोग यहाँ से ही नोट करके या यहाँ से लेक्चर के दौरान ही याद कर लीजिएगा। अब आर्क भी बता दिया क्या है। अब सिंस हम लोग जानते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 हमने वहाँ पे पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, वही लिख दिया सिंस F इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट। अब यहाँ पर जो ये F है उसकी वैल्यू हम लोग जो ऊपर लिखी है इक्वेशन 2 वो F की वैल्यू है, और इस इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो पुट कर देंगे, यानी कि F की वैल्यू पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास E इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट था डिवीजन में या डिनोमिनेटर में जो था वो इधर आ गया, अलग निकाल लिया, और बाकी F की वैल्यू जो है वो साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, सेम टू सेम जैसे ये है। अब ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची है वो हमारे पास है जी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर है, साथ यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। अगर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर रिमूव कर देंगे। हमारे पास ये जो चीज़ है यानी कि ये जो लिखी हुई है ये हमारे पास आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, उसका डिस्टेंस r फाइंड करेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और उन दोनों के दरमियान देखेंगे कि मीडियम कौन सा है। अगर तो फ्री स्पेस है तो ये k है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू लास्ट टाइम हमने पढ़ी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, वो वैल्यू पुट कर देंगे। Q उस चार्ज की यानी कि वो पॉइंट चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मेजर करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो उस की मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर देंगे। तीन चीज़ें हैं मेन फार्मूले के अंदर, K यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडेंस ऑफ E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज करने से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ा ब्रीफली पढ़ दिया कि के की वैल्यू चेंज होती है। नीचे जो है डिनोमिनेटर के अंदर एक फैक्टर जो है वो आता है, के की वैल्यू कम होती है। कितनी कम होती है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस के दरमियान। अगर तो एयर होगी तो ये फार्मूला जो है ऐसे का ऐसा ही रहेगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई एयर के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है, फॉर एग्जांपल वाटर आ जाता है, कोई भी मीडियम आ जाता है, फिर यहाँ पे एक फैक्टर और मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड टर्म कौन सी आ गई, चार्ज Q, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। अगर उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। और इन्वर्स स्क्वायर लॉ है जी जो कूलम फोर्स के अंदर था कि अगर डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के दरमियान बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की उस पॉइंट के ऊपर कम हो जाएगी। यही लिखा हुआ है कि किस किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज यानी कि किसका डिस्टेंस, इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस इस चार्ज से, मीडियम बिटवीन चार्जेस। बेटा ये आज का आप लोगों का आर्टिकल था फील्ड्स ऑफ फोर्स, या इसको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ सकते हैं। इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, एमसीक्यूज हैं।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटा। अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हर वीडियो के लास्ट में मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो थोड़े हैं। तो काइंडली आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आप लोगों के पास आ रहा होगा रेड बटन सब्सक्राइब का, उसके से उस पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, जो वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी स्टडी की तरफ अच्छे से जो है वो तवज्जो दें और तैयारी करें। आप लोगों के जो इस 2020 ईयर के अंदर क्योंकि आप प्रमोट होके आए हो तो आप लोगों के सेकंड ईयर की बेस पे ही फर्स्ट ईयर के नंबर भी लगने हैं। और ज़्यादा मेहनत करें, आप मेहनत कर रहे हैं तो और ज़्यादा करें और ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप लोगों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।